और हाय, मैं अभी आ गई हूँ पार्लर से। शाम के बज रहे हैं 5:30 और ग्रहण का टाइम शुरू हो चुका है और मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। और अभी यहाँ पे देखिए, मेरे बेटे को मैंने बैठ कर पढ़ाना शुरू किया। तो उनसे लिखिए, मैंने जो बोला वो लिखिए, तो वो लिख रहे हैं। और मैं चली गई थी थ्रेडिंग बनवाने, आप लोग को पता ही है। तो वो जैसे होता है ना, वो बहुत लेट आई, 1 घंटे बाद आई। फिर मैंने फ़ोन किया, फिर उनके साथ वहाँ पे लाइट चली गई, तो फिर उन्होंने लाइट का वेट किया। मतलब कम से कम 1 घंटा मुझे वहाँ लग गया। फिर दूध वगैरह मैं लेके ही आई, क्योंकि फिर शाम को जाना मुझे नहीं ठीक लगा। मैं कही जब निकली हूँ बाहर तो एक बार निकल जाना चाहिए। तो मैंने थ्रेडिंग वगैरह सब बना के आया मैं। और अभी मैंने बर्तन वर्तन धुल के किचन एकदम साफ़ करके बस बैठी हूँ। और बेटी को थोड़ा सा पढ़ाऊँगी, जब तक ये नहीं आते हैं तब तक मैं पढ़ाऊँगी। उसके बाद फिर मैं कुछ और काम करूँगी। कपड़े वगैरह फ़ोल्ड करके रखी, यहीं पे रखी हूँ। हो सके तो मैं वो वहाँ पे रखा है, देखिए वहाँ पे कपड़े रखा हुआ है, तो मैं फ़ोल्ड करके अभी उसको भी फ़ोल्ड करूँगी। बाकी थ्रेडिंग इसलिए बढ़ी गई थी ना, तो 2-3 दिन से मैंने बनवाया नहीं था। बहुत बार से मैं उनका पार्लर दोपहर में बंद रहता था, तो फिर अभी लगा कि नहीं, दोपहर में बंद होने की वजह से फिर मैंने आज फ़ोन किया, कल भी फ़ोन किया था। तो पता चला कि वो लेट आई थी किसी रीज़न से, और मैं भी लेट गई थी, लेकिन तब भी खुला नहीं था। आज मैंने कहा कि आज मैं पार्लर बना ही लूँगी, क्योंकि एक होता है ना कि इस बाबू को लेने जाना है, उससे भी थकान थोड़ी सी हो जाती है। और अब भी कुछ ऐसा नहीं था, तो मुझे लगा कि कर लेना चाहिए। ये सब बातें बहुत हो जाती हैं, क्योंकि थ्रेडिंग से ना चेहरा एकदम क्लीन हो जाता है, सही बताती हूँ। तो अभी यही बात हो गई थी। तो अभी देखिए, मैं अभी बस कपड़े सोच रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा बेटे को पढ़ाते हुए कपड़े भी प्रेस कर लूँ और बेटे का भी यूनिफॉर्म प्रेस कर लूँ, कल इसको स्कूल जाना है। तो ये सब काम कर लेती हूँ, क्योंकि अभी तो ये आएंगे नहीं, तो ये सब लगे हाथ कर लेती हूँ। फिर मैं आपसे मिलूँगी उनके आने के बाद ही। तो चलिए मैं ये सब काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में, और वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल का नाम अमित अमित लाइफ स्टाइल है। और अभी शाम का टाइम है, तो मुझे सब कुछ हो चुका था, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो ये बोले थे ना, आलू गोभी की सब्ज़ी बनाना, सूखी मसालेदार। तो ग्रेवी वाली नहीं खाने का मन था, तो इसके साथ मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं वही बना रही हूँ। फिर कभी कभी होता है ना, कभी कभी ही कुछ बताते हैं ये, तो मैं वही सोच रही थी कि मैं वही बना लूँ। और मुझे भी अच्छा लग रहा था कि ग्रेवी खाते खाते मन उब जाता है कभी कभी, और सूखी या तो भुजिया। तो इनको ने कहा कि फ्राई सब्जी मत बनाना, ऐसे थोड़ा सा मसाले वाला बनाना। तो मैंने सोचा कि चलो पहले तो उसको मैंने काट लिया है, और उसको पानी में डाल के थोड़ा सा गर्म पानी में डाल दूँगी, नमक वाले पानी में। जैसे वो जानते ही हैं कि उसके अंदर होंगे तो वो निकल जाएंगे। बाकी फटाफट मैंने उसमें आलू नहीं डाला है, आलू बाद में डालूंगी। तो अभी लहसुन, प्याज, टमाटर, मिर्चा सब मैं काट रही हूँ, क्योंकि मसाले तो ज़रा मात्र का ही डालूंगी, लेकिन टेस्टी बहुत सब्ज़ी बनेगी। और ये आप लोग देखिएगा और मस्ट ट्राई भी ज़रूर करिएगा। तो अभी तो मैं इसको उबाल रही थी, गर्म पानी थोड़ा हो गया था अच्छे से। तो मैंने पहले कि जब तक तैयारी कर लेती हूँ, तब तक तो फिर वो थोड़ी देर तक वो रेस्ट भी कर देगा, 5 मिनट तक। किचन में ज़्यादा काम नहीं था, सुबह चाय के साथ कुछ ज़्यादा नहीं हुआ, तो बाटी थी मेरे पास, तो वही बाटी और चाय हम लोग ने पी लिया। और आज सडनली मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, यहाँ पे बारिश भी हुई शाम को। तो ऐसे होता है, तेल मैंने डाल दिया। अब इतने तेल होते हो रहेगा, ज़्यादा नहीं दिखेगा, इनफ रहेगा, मतलब कि एकदम सफिशिएंट तेल है, ज़्यादा नहीं। तो अभी देखिए, प्याज का मैंने तड़का डाल दिया है, थोड़ा सा प्याज मैं ली हूँ, बाकी का पेस्ट बना दूँगी, क्योंकि वो थोड़ा मसाला नहीं रहेगा तो उसकी ग्रेवी से आप बहुत अच्छी सी उसमें कोट चढ़ जाएगा। तो अभी देखिए, प्याज मैंने डाल दिया। इधर सब्जियों को मैंने गोभी को पहले डाल रही हूँ, और गोभी के साथ साथ मैं इसको भूनूंगी। 5 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनूंगी, क्योंकि अभी भूनने का कोई मतलब भी नहीं रहेगा, क्योंकि कढ़ाई में गोभी टूटती नहीं है, ये बात है। मतलब यहाँ की गोभियाँ तो नहीं टूटती हैं, उधर यूपी की गोभी फ्रेश एकदम जो रहती है वो टूट जाती हैं। तो अभी देखिए, मैं पेस्ट बनाने की तैयारी की। लहसुन, मिर्चा, अदरक भी आप डाल सकते हो, और टमाटर आधा मैंने डाला है पेस्ट के लिए, और आधा मैं रख दी हूँ, थोड़ा सा खड़े डालूँगी, उसको देखने में भी अच्छा लगता है। तो बाकी तो मैं तब तक मैंने मसाला पीसा, तब तक मैंने उसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर छोड़ दिया है कि थोड़ा सा लाल हो जाएगा। बाकी तो लाल मुझे करना पड़ेगा, अभी लास्ट में करूँगी, इसमें थोड़ा टाइम लगता है ये सब्ज़ी बनने में। तो अभी देखिए, मसाले मेरे हो गए थे थिक, बहुत ज़्यादा मतलब महीन नहीं पीसा था, हाँ ठीक ठाक पीस दिया था वैसे उसको। तो देखिए, उसमें डाल दिया है मैंने, और मिर्ची डाली थी, तो लाल मिर्ची पाउडर आप अगर ऊपर से डाल देते हो तो कलर वैसे ही अच्छा आएगा। तो बस मैं अभी हल्दी नमक डाल करके इसको बैठा दूँगी, कि मसाला भी भून जाएगा और गोभी और आलू भी पक जाएगा, क्योंकि मैंने मोटा मोटा काटा है। छोटा छोटा पतला पतला काटने का कोई मतलब कि वो दिखेगा ही नहीं, मेरे में हलवा बन जाएगा। इधर देखिए, मैं टमाटर और धनिया काट के भी रख दे रही हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी इधर सब लोग को दूध भी देना था।
तो मैंने कहा कि चलो किचन भी साफ़ करते जाते हैं और दूध भी दे देते हैं। तो बेटे को दूध मैंने हल्का गर्म करके दे दिया, बाकी हस्बैंड को दूध मैंने तेज़ गर्म करके दिया है, क्योंकि उनको अगर हल्का दूध दे दो ना तो हमेशा कहते हैं कि हल्का दूध मिल गया, आज मेरा टेस्ट नहीं मिला। तो हाल फिलहाल में देखिए एक्स्ट्रा दूध मैंने निकाल के बाहर रख दिया है, बाकी इनको दूध में दे रही हूँ। और अभी इसके बाद बर्तन भी काफ़ी बचे थे, तो मैंने सोचा कि चलो बर्तन ही धुल देती हैं। बर्तन नहीं धुलेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, बर्तन धुलेंगे ना तो अभी पराठे भी बनाने थे, इसके साथ रोटियां भी चल जाती हैं, लेकिन मैंने सोचा कि चलो पराठे बनाते हैं। तो पराठे बहुत ही अच्छे से, तो अभी देखिए फटाफट से मैं आ गई किचन में। ये बर्तन थोड़ा से धुल ही रही थी, तो मैंने लगा कि आपको दिखा नहीं रही हूँ, मुझे लगा कि रिकॉर्ड हो रहा है, तो फिर मैंने कहा कि चलो रिकॉर्ड कर लेते हैं। तब मैं बर्तन धुल रही थी, तो जार वगैरह मैं रोज़ ही धुल देती हूँ, तो ये भी बात है। और बात है जो मैंने टाइटल लिखा है, कंटेंट लिखा है, जिम्मेदारियाँ बढ़ती रहती, वो बढ़ती रहती हैं। समस्या ये हो जाती है ना हम लोग पे, औरतों पे, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि अभी ये भी बात नहीं है कि कोई आराम कर रहा है और कोई काम कर रहा है, ये वाला फ़िलॉसफी नहीं रहता है मेरा तो, और ना मेरे घर में किसी का रहता है। टाइम मिलेगा तो वही कर देंगे, नहीं टाइम मिलता है तो वो नहीं करते। एटलीस्ट क्या होता है ना, जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इनको ज़रूर ऑफिस में काम, और जब ऑफिस में काम रहता है तो मैं खुद भी कहती हूँ कि आप ऑफिस का काम निपटाओ, बाकी का काम मैं खुद निपटा लूँगी। तो जैसे ही जिम्मेदारियाँ मेरे पे अचानक बढ़ जाती हैं। बेटे का कपड़ा था, वो भी था, बेटे का कपड़ा था लाना था, तो मैंने लाया एक बार, तो मेरे छोटा हो गया, तो मैंने सोचा कि चलो नेक्स्ट टाइम इनके साथ चले जाऊँगी, तो फिर इनको ज़रूर ही जाना पड़ा। तो अभी देखिए सब्ज़ी भी मेरी एकदम बन के रेडी हो गई थी। तो आज मैंने वही सुबह दोपहर में गई थी सब्ज़ी को, मतलब कि कपड़े को चेंज कराने के लिए। तो अभी मैं कपड़े को चेंज करा के मैं ले आई हूँ। अब देखिए कैसा कल सुबह बन के तैयार, मतलब कि उसको लगता है। तो अभी देखिए गोभी की सब्ज़ी बन के एकदम फ्राई, और ये टिफ़िन के लिए, लंच के लिए, और दाल चावल के लिए, और ट्रैवलिंग के लिए भी बेस्ट सब्ज़ी है। इसके साथ पूड़ी कचौड़ी आप लोग बना लो, और सिंपल, मतलब कि बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुई थी ये सब्ज़ी। अब मटर अगर पड़ गया, और मिक्स वेज भी आप इस तरह बना सकते हो, मैं वो भी बना के आपको ट्राई करके दिखाऊंगी। अब मटर डल जाता है ना तो आलू गोभी की सब्ज़ी और शान बढ़ जाती है। तो अभी देखिए मैंने किचन की पूरी क्लीनिंग कर दी है। ड्रेस ले आई थी, तो विंटर का आज सुबह विंटर जो शर्ट था ना वो पहन कर गया हुआ था, और पैंट नहीं था। पैंट में तो वही जान रहे थे, पैंट छोटा बड़ा हो गया था, तो शर्ट गिर गया था। तो वाइट शर्ट को मैंने तुरंत ही धुला है। उसके बाद फिर मैं अब इसको पहना रही हूँ, क्योंकि क्या एक दिन की छुट्टी हो गई थी बीच में। तो मैंने कहा कि चलो इसको धुल देते हैं, धुलने के बाद फिर मैं पहनाऊँगी। तो फिर धुल के प्रेस करने के लिए लगाई, तो इनका जीन्स भी सूखा था नहीं, मैंने सोचा कि उसको भी प्रेस कर देती हूँ, लगे हाथ तो वो भी नहीं सूखा था। तो मैंने कहा कि चलो बाबू का तो शर्ट प्रेस करना ही है, तो कर लेते हैं। तो यही बातें हो रही थी ना, कि मैंने कहा कि ये काम कर देंगे, तो कह रहे वही ये डिस्कस कर रहे थे जो मैं सुबह करूँगी, कि कपड़े निकाल दूँ, स्वेटर जो स्वेटर वगैरह है पुराने, वो नहीं होता है। तो ये जिम्मेदारी, क्योंकि अभी तो मुझे निकालने का मन नहीं था, मैं दिखाई भी। और अभी देखिए मॉर्निंग का टाइम हो गया था, वो करने के बाद तो मेरा बेटा एकदम रेडी हो गया था। ये ड्रेस का पैंट इसका बहुत अच्छा लग रहा था, कुछ अलग लगने लगा मेरा बेटा इसमें, कुछ नहीं थी, बचपना से लगता है बड़ा हो गया, ऐसी फील आ रही थी। तो मैं इसका रिकॉर्ड कर रही थी, देखिए एकदम पैंट। तो अब ये सब लोग रेडी हो गए हैं, और ये जाएंगे अभी ऑफिस, बाबू ये ऑफिस और ये स्कूल चला जाएगा। और मैंने सुबह ग्रीन वेजिटेबल की हरे पत्ते की सब्ज़ी और वो भुजिया बनाई थी, तो वही मैंने थोड़ी सी रख दी थी कल, मतलब कि कल की सब हरे पत्ते रख दिए थे, तो मैंने उसकी सुबह ही फ्राई सब्ज़ी। और ये घर की मेरी हालत है। तो उसके बाद ये लोग निकलेंगे, पहले मैं बेटे को छोड़ आऊँ, फिर मैं कुछ और करूँगी। तो मेरे बेटे को बहुत शौक़ है ब्लॉगिंग करने का, तो कभी कभी करता है। तो अभी देखिए मैं आ गई यहाँ पे। जो काम था कल रात को, मैंने फिर रात के हम लोग 10 बजे ये काम किए, कि उन्होंने कहा कि सोचा निकाल दो। तो मैंने कहा कि देखते हैं उसमें आप क्या डिसाइड करते हो, कौन सा आप पहन सकते हो, कौन सा नहीं है। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किया कि ये कपड़े चले जाएंगे। तो फिर उसमें हम लोग ने 4 स्वेटर डिसाइड किए, बाकी तो 1-2 स्वेटर होते नहीं, ये इमरजेंसी में रख लो, कभी कभी काम ही आ जाएगा। तो वो उस कंडीशन में वो स्वेटर था। तो फिर मैं इसको भी पैक करके, इन्होंने कहा कि एक जिम्मेदारी है, इसको अच्छे से पैक कर देना, कि किसी को देने से पहले ये ना लगे कि मैं ख़राब दे रहा हूँ। मतलब कि कभी कपड़े को अच्छे से रखिए नहीं ना, तो कपड़े भी देखकर भी बहुत फ्री, मतलब जिसको दूसरे को लगेगा कि वो मतलब कि बस ऐसे ही सोच लिए थे कि आप मतलब कि कैसे दे दिए। तो मैंने देखिए सब कपड़ों को वैसे ही मैं धुल करके फोल्ड करके ही रखती हूँ। तो फिर मैंने 1-2 पैकेट में कर दिया है, और फिर मुझे एक बड़ा पैकेट मिल गया, तो मैंने कहा कि उसमें भी मैं लगा के रख देती हूँ, कि जब किसी को देखना होगा तो वो अच्छे से देख लेगा, ऐसा नहीं है। तो फिर देखिए एकदम करने में ना, और उसके बाद मुझे लगा ना कि मुझे एक चीज़ करना थी। तो कपड़े यहाँ के फोल्ड थे, बाकी मैंने रात को लगा कि गीले जीन्स है, लेकिन अभी लगा कि नई जीन्स गीला है, तो मैंने यहीं बाहर फोल्ड करके रख दूँगी, कि अभी प्रेस। तो मैंने सोचा कि तो भी धूप दिखा दूँगी।
तो ऐसी ही ना कि ज़िम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, क्योंकि कभी होता है कि हम लोग में बढ़ती ही रहती हैं ज़िम्मेदारियाँ, कभी ख़त्म नहीं होती, कभी कुछ लगी रहती है। और हम लोग की आदत भी होती है कि अगर काम ना भी रहे ना तो कुछ ना कुछ काम ढूंढ ही लेंगे। और मेरी बात है कि मेरे कर नहीं पाते हैं, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं रहता, और जब टाइम रहता है तो मैं जो भी कहूँ वो कर ही देते हैं। लेकिन जब टाइम ही नहीं रहता तो सब जिम्मेदारियाँ मुझे निभानी पड़ती है, और फिर जब रहती है तो पक्का करते हैं। कुछ चीज़ें तो यही करते हैं, भले वो कितना ही लेट हो कर क्यों ना आए, लेकिन वो फिर जाएंगे ही जाएंगे लाने के लिए। वो चीज़ें मैं नहीं लाती। तो अभी देखिए मैंने उस दिन से छोड़ दिया था, मेरा मूड ख़राब हो गया था, तो दिक्कतें परेशानी होती है, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी जिम्मेदारी को निपटा ही देते। तो अभी तो मैंने इसको किया तो बस एक तरफ का ही किया, एक तरफ का, क्योंकि इसका क्या है ना नीचे फर्श पे पड़ता है, तो इसकी जो पर्दे होते हैं गंदे हो रहे हैं। इसका तो बेड पे पड़ता है तो इसके गंदे नहीं हो रहे हैं पर्दे नीचे से, इसके तो पर्दे नीचे से गंदे हो रहे हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसके साथ मैं इसको भी लगे हाथ कर ही देती हूँ। तो इसको मैं 15 से 20 मिनट लग रहा था। एटलीस्ट मेरा राज क्या था, मैं जल्दी इसलिए काम ये सब कर रही थी कि आज सुबह ही इनका प्रोग्राम बन गया था दूर साइड पे जाने के लिए। तो मुझे खाने की कोई ज़्यादा टेंशन नहीं थी कि रात की थोड़ी सब्ज़ी बची हुई थी, वही गोभी वाली, और सुबह आलू और हरी प्याज की जो सब्ज़ी बनाई थी वो भी थी। तो हम और बेटा खा लेते, उस दोनों सब्ज़ी मिक्स करके और पराठे बना लेते, तो हम लोग खा लेते। मैंने कहा कि चलो जब ये सब काम नहीं है खाना बनाने का मेन काम, तो हम लोग यही कर लेंगे। तो फिर यही सब बेटे का जीन्स और ये कपड़ा प्रेस करना था, यही सब। तो आप लोग के साथ होता है, मेरे साथ तो हो जाता है। जब मुझे ज़रूरत पड़ती है तो इनकी साइड पे बहुत ज़्यादा काम हो जाती है प्राइवेट से। मेरी मम्मी तो बोलती है कि नहीं ऐसा हो जाता है, सबके साथ हो जाता है, कि ऐसी कोई बात नहीं है कि तुम्हारे साथ ही होता है, ये सबके साथ हो जाता है। जब ज़रूरत पड़ती है तो इन लोग का काम बढ़ ही जाता है। तो अभी देखिए पूरी घर की क्लीनिंग बाकी है, और बेड भी बाकी था। बेड में चादर और कंबल था, अभी तक मेरे हस्बैंड चादर ही ओढ़ रहे हैं। जिम्मेदारियां बढ़ती रहती है। अभी देखिए कपड़े धुलने हैं, अभी वो लोग आ गए हैं तो उनका तो था, लेकिन नीचे की सीढ़ियाँ पोंछना था। लेकिन आज मैंने सोचा कि पोंछ दूँगी, लेकिन बाद में मैंने नहीं पोंछा। उसका भी रीज़न ये था कि जब मैं उठी तो फिर वो आ गई नीचे वाली, तो फिर उनसे बातचीत होने लगी, तो आधा पौन घंटा मेरा उसमें वेस्टेज हो गया। नहीं होता, वो कुछ लेकर आई थी मिठाई वगैरह, शादी में गई थी, तो फिर उसके कारण मेरा वो टाइम स्किप हो गया, मतलब कि काम नहीं कर पाई। तो बाकी वो होता है ना कि जब नहीं होता है तो फिर बेटे को एक टाइम पे ले ही जाना है। और मेरे बेटे को जाना है पिकनिक, जिसकी प्रोग्राम चलने लगी है कि इनको पिकनिक जाना है। इतने छोटे बच्चे को पिकनिक भेजना भी ज़रूरी है, डर भी लग रहा है। अब तो मैं इनको कह भी रही हूँ कि नहीं जाओ आप, क्योंकि इनको जाना है किसी काम से सिटी से बाहर। तो मैं कह रही हूँ कि आप जब बेटे का पिकनिक हो जाएगा तब आप निकलना। अब देखते हैं, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो निकलेंगे ही निकलेंगे। जॉब है, जॉब से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता है, ये मैं भी कहती हूँ। सब कुछ चल जाता है, लेकिन जॉब का तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है किसी भी जो जॉब करता है। देखिए मैं पहले किचन को पूरा समेट रही हूँ, उसके बाद मैं बर्तन को धुलूँगी, क्योंकि पहले बर्तन को धुलने लगे ना तो किचन गंदा रहता है, तो समझ में नहीं आता है कि साफ़ बर्तन धुल के कहाँ रखूँ, क्योंकि छोटा किचन है। तो पहले मैं किचन को समेट दूँगी, तो वहाँ का जो हिस्सा साफ़ रहेगा वहाँ पे बर्तन रख सकती हूँ। बड़े बड़े बर्तन हैं, कुछ छोटे मोटे, तो वो बर्तन हो ही जाते हैं, क्योंकि सुबह के नाश्ते में, टिफ़िन के, ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा बर्तन लग जाते हैं मेरे एटलीस्ट। तो जब मेरे लग जाते हैं तो मैं फिर उसको वो नहीं करती हूँ कि चलो हो ही जाता है। तो ये सब चीज़ें तो छूटती नहीं है ना, जिम्मेदारियाँ बढ़ेंगी, लेकिन ये सब चीज़ तो हमारी जिम्मेदारी ऐड है, ये काम है हमारा। और वो सब चीज़ें हैं, और सबके साथ है, ऐसा नहीं है कि हम सब लोग चिल्लाता है औरतें औरतें औरतें, क्या जेंट्स के पास काम नहीं होता है, वो लोग भी अपना अपना काम करते हैं, उनकी भी जिम्मेदारियाँ पूरी पड़ी हुई हैं। लेकिन कुछ लोग सोशल मीडिया पे ना, मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा रोते हैं कि मेरे पास काम है, मेरा ससुराल ऐसा है, मेरा ससुराल वैसा है। सबका है, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं, सब अपना मायका भी देख लीजिए, कहीं ना कहीं उसमें भी प्रॉब्लम लगी रहती है। तो ऐसे फैमिली को हमेशा जोड़ के रखना चाहिए, ना कि ऐसे करके कि मेरा ससुराल ही ख़राब है। हमारा बिहेवियर वो बताएंगे ना कि हमारा बिहेवियर कैसा है उनके प्रति। तो मैं इस मैटर पे ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ। चलिए मैं पूजा कर रही हूँ, नहा धो करके एकदम फ्रेश हो ली हूँ। इसके बाद मैं फटाफट से जाऊँगी स्कूल बेटे को लाने के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम है, क्योंकि पिकनिक का पैसा भी जमा करना है। तो वो सब करके मैं जैसे ही घर पे आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड गए नहीं थे, इंडिकेशन था कि हेलमेट नहीं लेकर गए थे। फिर मैं फ़ोन की तो पता चला कि श्वेता खाना बना दो, मैं यहीं रहूँगा। ये लास्ट और हमेशा की ये प्रॉब्लम रहती है मेरे साथ। मैं हंस रही हूँ बोलते वक्त भी, क्योंकि मेरी दीदी ये जब ब्लॉग देखती है ना, कहती है कि तुम बना के ही रखा करो नहीं जब जाते हैं तो। तभी देखिए मैं फटाफट आलू परवल, क्योंकि मुझे इसकी टेंशन इसलिए नहीं होती कि मैं कुछ भी बना दूँगी ना तो खा लेते। ये नहीं है कि तुम ये क्यों नहीं बनाई, वो क्यों नहीं, टाइम के साथ सिचुएशन हिसाब से समझ जाते हैं कि हाँ ये। तभी हाल फिलहाल फटाफट मैं बस आलू परवल की सब्ज़ी, चावल, रोटी बनाऊंगी, क्योंकि आधा घंटा ही रह गया था मुझे। तो परवल आलू मैंने भूनने के लिए लगा दिया है, तो उसको भूनूंगी, तब तक मसाले तैयार करूँगी और हल्का मसाले वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। धनिया पाउडर, हल्दी, नमक बस डालूँगी। ये देखिए मेरे बेटा तंग कर रहा था बहुत ज़्यादा इस समय,
क्या करूँ, मतलब मेरा तो लेट होना ही होना है। कभी कभी थकान हो जाती है तो मैं दिन में चुप मार के सो जाती हूँ, इसलिए मेरे ब्लॉग कभी लेट आते हैं, क्योंकि मैं सो जाती हूँ। थक गई तो मैं एक दिन सो गई, मुझे कोई मतलब नहीं है, फिर मैं सो जा के उठ के देखते हैं क्या होता है। और मेरी सबसे बड़ी गंदी आदत क्या है ना, मैं जब सो जाती हूँ तो 1-1.5 घंटा 2 घंटा से पहले उठती नहीं हूँ, तो मैं सोना ही नहीं चाहती हूँ। देखिए अभी मैंने मसाले वगैरह डाल दिए, अब इसको थोड़ी देर भूनने के लिए लगाऊंगी। और देखिए मेरा धनिया पाउडर लेकर भाग गया था मेरा बेटा, और अब लगाने के, और फिर मैं आटा गूँथ करके रोटियाँ जैसे सब्जी तो बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके घर में जिम्मेदारियाँ कैसे बढ़ती हैं वो भी आप बताइएगा, आपके ऊपर। और मेरी तो ऐसे बढ़ती है। और मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। बाय।